नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग संस्कृत पेडागॉजी, संस्कृत शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट पहले की बात करेंगे। संस्कृत का पेपर स्टार्ट हो चुका है और आज के एनालिसिस के अकॉर्डिंग यह प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है और इस प्रैक्टिस सेट में टॉप 20 हम क्वेश्चन करेंगे संस्कृत पेडागॉजी, संस्कृत शिक्षा शास्त्र के संस्कृत भाषा में, जिस तरह से आपके पेपर पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बाकी इसके पहले सभी क्लासेज, सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं, जिसका लिंक आई बटन पे आपको ऑलरेडी दे दिया गया है। चलिए सभी ध्यानपूर्वक यहाँ पे अटेंड कीजिएगा और जान लीजिए एग्जाम के पहले 20 में से आप लोगों का स्कोर कितना होता है। पहला प्रश्न साथियों दिया गया है विद्यार्थिने भाषायाः अधिग्रहण कुर्वन्ति। अर्थात यहाँ पे पूछा गया है कि विद्यार्थी भाषा का अधिग्रहण जो है किस प्रकार से करते हैं। तो विद्यार्थी जो है भाषा का अधिग्रहण किस प्रकार से करते हैं। ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? साहजिक विनिमयात्मक वातावरणे भाषायाः व्यवहारं कृत्वा। अर्थात साथियों विद्यार्थी भाषा अधिग्रहण जो है साहजिक विनिमयात्मक वातावरण के अर्थात सहज एवं भाषा का आदान प्रदान करके ऐसे वातावरण में व्यवहार करके सीखते हैं। तो विद्यार्थी जो है भाषा अधिग्रहण कुर्वन्त किस प्रकार से सीखते हैं? साहजिक विनिमय वातावरणे भाषायाः व्यवहारं कृत्वा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ साथियों, विद्यार्थी भाषा का अधिग्रहण सहज एवं भाषा का आदान प्रदान करके ऐसे वातावरण में व्यवहार करके सीखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है बालायाः। प्रश्न क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। बालायाः सहजतया भाषायाः अधिग्रहणं कुर्वन्ति यदि बालाः। अर्थात साथियों यहाँ पे पूछा गया है बालक जो है सहजता से भाषा जो अधिग्रहण तभी करता है यदि बालक अनेकाभि भाषाभिः परिचिताः भवन्ति यासाम् उपस्थितिः तेषाम् अव्यवहिते वातावरणे अस्ति। अर्थात बालक सहजता से भाषा का अधिग्रहण तभी कर सकता है जब वह अनेक भाषाओं से परिचित हो। यहाँ पे क्या दिया गया है? अनेकाभि भाषाभिः परिचिताः भवन्ति। जब बालक अनेक भाषा से परिचित होगा तब वह जो है सहजता भाषा अधिग्रहण कर सहज रूप से भाषा का अधिग्रहण कर पाएगा। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो बालक सहजता से भाषा अधिग्रहण तभी कर सकता है जब वह अनेक भाषाओं से परिचित होगा। तीसरा प्रश्न साथियों दिया गया है कि शिशोः सर्वांगीण अभिवृद्धि द्योतयति। अर्थात शिशुओं में जो है सर्वांगीण अभिवृद्धि का द्योतक यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, शिशु में सर्वांगीण विकास की अभिवृद्धि का द्योतित करती है। क्या करती है? तो सभी जानते हैं दैनिक मानसिक भावात्मक समर्थ्यान सामरस्य नाभि अभिवृद्धम की बात करेंगे। अर्थात इसका अगर आंसर सटीक से जाने कि शिशुओं में जो है सर्वांगीण अभिवृद्धि का द्योतक क्या हो जाएगा, तो छात्र का शारीरिक विकास, मानसिक विकास तथा भावात्मक विकास। यहाँ पे दिया गया ना, मानसिक, भावात्मक और शारीरिक। तो दैनिक मानसिक, भावात्मक और सामरस्यहीन अभिवृद्धि की बात कर रहे हैं। तो तीनों को याद रखिएगा कि शिशु के सर्वांगीण विकास की अभिवृद्धि का द्योतक जो होता है छात्र का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावात्मक विकास पर्याप्त रूप से हुआ है तो वह शारीरिक, मानसिक, भावात्मक रूप से समर्थ है। यह सामरिक परिस्थितियों के सामना करने में समर्थ है, अतः सर्वांगीण विकास में इन सब की वृद्धि होती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न दिया गया है कि भाषा अधिगमने बहुभाषिकत्वं भवति। अर्थात साथियों भाषा अधिगम में बहुभाषिकता क्या होती है? परमश्रम होती है, बाधा होती है, भारम होती है या पद्धति होती है? सभी बताइएगा। जी हाँ, यह प्रश्न आया हुआ है, ध्यानपूर्वक बताइएगा। भाषा अधिगम जो होती है बहुभाषिकतम भवति, तो भाषा अधिगम में बहुभाषिकता की क्या होती है? देखिए भाषा
अधिगम में अगर भाषा हम सीख रहे हैं तो बहुभाषिकता क्या होती है, बाधा जरूर पड़ती है सीखने में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे कि बहुभाषिकता तो साथ होती है, अच्छी होती है, लेकिन प्रश्न को पहले समझिए। भाषा अधिगम में, भाषा अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना होता है। तो भाषा अगर सीखना है हमें, अगर वहाँ पे बहुभाषिकता, तो हमें क्या कठिनता होगी सीखने में, मतलब बाधा टाइप यह पड़ेगा, ठीक है। भार नहीं पड़ेगा, पद्धति हो गया, परम स्वयं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए यहाँ पे, ठीक है, तो भाषा अधिगम में बहुभाषिकता ही बाधा होती है। अगर भाषा में सीखना है और वहाँ पे उस कक्षा का वातावरण बहुभाषिकता है, ठीक है, तो सीखने में बाधा पड़ती है। भाषा अधिगम में बहुभाषिकता ही बाधा पड़ती है, अर्थात भाषा के सीखने में अतिभाविकता या बहुभाषिकता अनेक भाषाएं बाधा उत्पन्न करती है सीखने में, ठीक है। तो ये सीटेट पे आया हुआ प्रश्न है और सीटेट ने इसको बाधा माना है, ठीक है, बी ऑप्शन को माना है। आपके अकॉर्डिंग जो भी आप लोग बता सकते हैं। छात्राम भाषाम अधिग्रहणम एवं, देखिए छात्रों में जो भाषा का अधिग्रहण करना, और यहाँ पे क्या होता है, छात्र जो है भाषाओं का अधिग्रहण करते हैं और क्या करते हैं, तो छात्र जो है भाषा का अधिग्रहण के साथ साथ क्या करते हैं, भाषा सहित अध्ययनम, अर्थात भाषा के साहित्य के अध्ययन के लिए भी भाषाओं का अधिग्रहण करते हैं। तो छात्र भाषा का अधिग्रहण जो किस किस के लिए करते हैं, तो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि भाषा साहित्य अध्ययन के लिए अधिग्रहण करते हैं एवं भाषा साहित्य के अध्ययन के लिए भी भाषाओं का अधिग्रहण करते हैं। तो भाषा साहित्य अध्ययनम भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि भाषा अर्जनेन संबद्धम अस्ति, भाषा अर्जन मतलब एक सीखना होता है, तो भाषा अर्जन जो है किससे संबंधित होती है, सभी बताइएगा। अगर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो भाषा जो अर्जन होती है वह किससे संबंधित होती है, भाषा परिवेश निर्माण सहज भाषा अधिग्रहण से संबंधित होती है। भाषा अर्जन के लिए भाषा परिवेश निर्माण से सहज भाषा अधिग्रहण आवश्यक होता है, तो सहज भाषा समझने में सरल भी होती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न है भाषा अर्जन दृष्टवा असम्यक परिवेशेण अभिप्राय अस्ति, भाषा अर्जन की दृष्टि से देखा जाए तो असम्यक परिवेश से अभिप्राय क्या होता है, सभी लोग बताइएगा। भाषा अर्जन की दृष्टि से असम्यक परिवेश का अभिप्राय क्या, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया कि लक्ष्य भाषाएं प्रयोग ना क्रियते, अर्थात लक्ष्य भाषा का प्रयोग ना करना, क्योंकि लक्ष्य भाषा का प्रयोग यहाँ पर अनुचित रहेगा। क्योंकि प्रश्न क्या पूछा गया है, भाषा अर्जन दृष्ट्वा असम्यक परिवेशेण अभिप्राय अस्ति, तो लक्ष्य भाषा प्रयोग ना क्रियते, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं 8वां प्रश्न जो स्क्रीन पर आ चुका है। परिप्रश्नेन अधिगमनेन अभिप्राय अस्ति, सभी लोग बताइएगा। परिप्रश्नेन अर्थात परिप्रश्न से प्रश्न की अभिप्राय, इससे क्या अभिप्राय होता है, परिप्रश्नेन अधिगम से अभिप्राय क्या होता है, सभी लोग बताइएगा। राइट ऑप्शन की बात करेंगे सीधे डायरेक्टली, जी हाँ, प्रश्नय्य समस्या नाम समाधानस्य प्रयास है, अर्थात परिप्रश्न से प्रश्न की समस्या का समाधान होता है। प्रश्न की समस्या का समाधान किससे होता है, सभी लोग बताइएगा, परिप्रश्न से होता है, ठीक है, समझ गए आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। परिप्रश्न अधिगम का प्रयोग ही प्रश्नगत समस्या के समाधान करने के प्रयास के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों, भाषा शिक्षणार्थम महत्वपूर्ण अवस्था अस्ति, भाषा शिक्षणार्थम के लिए देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या होती है, तो भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण अवस्था यह है कि जिसमें जो है बालक यदा बालाः भाषा अजने क्षमता भवन्ति, तो भाषा शिक्षणार्थम महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है, तो भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण अवस्था वह है जिसमें बालक भाषा अर्जन में पूर्ण सक्षम हो, अर्थात उनको इस तरह से पढ़ाया जाए कि उनकी समझ में भाषागत जानकारी का विकास हो जाए। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि भाषा अर्जने या भाषा अर्जनम या भाषा अर्जने आवश्यकम, देखिए भाषा का अर्जन करना आवश्यक क्यों होता है, सभी लोग बताइए। देखिए भाषा का अर्जन करना जो आवश्यक इसलिए होता है, व्याकरणस्य व्यवस्थित प्रयोगई है तथा पदानाम कंठस्थीकरणम। अब कहेंगे कंठस्थीकरण करना निगेटिव माना जाता है, लेकिन भाषा का अर्जन करना इसलिए आवश्यक है
क्योंकि व्याकरण का ज्ञान जो है व्यवस्थित प्रयोग, व्याकरण का ज्ञान का व्यवस्थित प्रयोग कर पाएंगे। यहाँ पे दिया गया है ना, आपकी स्क्रीन पर ही ऑप्शंस पर दिया गया है, व्याकरण के ज्ञान का व्यवस्थित प्रयोग तथा पदों का कंठस्थीकरण आना चाहिए। तो भाषा अगर सीखेंगे तभी आप पदों को कंठस्थ कर पाएंगे, ठीक है, तभी आगमन निगमन पढ़ पाएंगे, संश्लेषण विधि पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो व्याकरण का व्यवस्थित प्रयोग तथा पदों का कंठस्थीकरण, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कोई भी अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं किसी ऑप्शन पर। ये सारे जो है आपके CBSE द्वारा आंसर जारी किए गए हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, उन प्रश्नों को भी कंबाइन किया गया साथियों संस्कृत पेडागोजी में जो आपके MPTT ग्रेड 2 में आए हुए प्रश्न है। जी हाँ, MPTT ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में जो 2019 में जो एग्जाम हुए तो 2018-19 में उन प्रश्नों को भी कंबाइन किया है, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक इस प्रैक्टिस सेट को अटेंड कीजिएगा। विद्यार्थिनी भाषा अधिकृते अधोलिखित कथमय प्रभावी रीत्या अधिगम चा समर्थयति, अर्थात प्रश्न को समझिएगा। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि विद्यार्थियों में जो है भाषा अधिगम करते समय, विद्यार्थियों में जो है भाषा अधिगम में सर्वाधिक प्रभावी पद्धति जो है कौन सी होगी। तो सर्वाधिक पद्धति जो है भाषा अधिगम में पुनः पुनः परीक्षा, यानी बार बार परीक्षा लेना। जी हाँ, छात्रों के भाषा अधिगम में सर्वाधिक प्रभावी पद्धति बार बार उनकी परीक्षा लेना है। इससे क्या होता है, उनमें अपने पाठ्य विषयों के प्रति बराबर लगन बनी रहेगी और सम्यक अध्ययन होता रहेगा। अगला प्रश्न है साथियों कि सर्वेषां बालानां जन्मम एवं खालिस्थान भाषा अधिग्रहणस्य अंतर्निहित शक्ति विद्यते, अर्थात साथियों सभी बालकों में जो है सर्वेषां बाला जन्म, सभी बालकों में जन्म से ही जो है खालिस्थान भाषा ग्रहण की अंतर्निहित शक्ति विद्यमान होती है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सार्वत्रिक मार्ग विशिष्टस। जी हाँ, सभी बालकों में जन्म से ही सार्वत्रिक मार्ग की विशिष्टता से ही भाषा अधिग्रहण की अंतर्निहित शक्ति विद्यमान होती है। सार्वत्रिक मार्ग विशिष्टस की बात करेंगे, आपका जो है तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि सर्वेषां बालानां जन्मम एवं सार्वत्रिक मार्ग विशिष्ट भाषा अधिग्रहणस्य अंतर्निहित शक्ति विद्यते। जी हाँ। अगला प्रश्न है साथियों कि भाषा अधिग्रहण समय धारा प्रवाहिता नाम, अगर भाषा अधिग्रहण करते समय जो है धारा प्रवाहिता का नाम क्या होगा, सभी लोग बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है, सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एग्जाम को फतेह करना है, आपका एक एक कमेंट, आपका एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपका एक एक फीडबैक इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, भाषा अधिग्रहण समय धारा प्रवाहिता का नाम क्या होगा, तो वह हो जाएगा सहजतया संभाषणम पठनम लेखनम चा, अर्थात साथियों भाषा अधिग्रहण समय धारा प्रवाहिता का नाम सहजता, संभाषण, पढ़ना और लिखना होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सहज रूप से अगर पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, लिख रहे हैं तो भाषा अधिग्रहण का धारा प्रवाहिता का वह उचित माना जाता है। अगला प्रश्न है कविता पठनस्य उद्देश्यम अस्ति। देखिए कविता का पठन करना, इसका उद्देश्य क्या होता है, सभी लोग बताइए। कविता के पठन करने का उद्देश्य क्या होता है, अनुचितानाम विचारणाम चा बोधई, अर्थात भाव विभाव तथा संचारी भावों का उद्वेगित होना, ये सभी कविता पठन के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। अर्थात कविता पठन का उद्देश्य अनुभूतों और विचारों के उद्देश्य से होता है। अनुभूतों और विचारों में ये सारे आ जाते हैं ना कि भाव विभाव, संचारी भाव, उद्वेगित होना, ठीक है। तो यहाँ पे कविता दिया गया है कविता पाठस उद्देश्यम अस्ति अनुभूति नाम विचारणाम चा बोधई, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। टेलीग्राम से जरूर जुड़ें, नोट्स PDF फाइल प्राप्त करें। जी हाँ, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर जरूर फॉलो कीजिए अपने TT फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर को। जी हाँ, अगला प्रश्न यहाँ पे आ चुका है कि भाषा अधिगम अधिग्रहणों मध्य का भेद है, अर्थात भाषा अधिगम और अधिग्रहण, अधिगम और अधिग्रहण के मध्य भेद क्या होता है। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। भाषा अधिगम और अधिग्रहण के मध्य जो भेद होता है साथियों, अधिगम प्रयासजन होता है और अधिग्रहण साहजिकम होता है। क्या होता है, अधिगम प्रयासजन होता है और अधिग्रहण साहजिक होता है। देखिए भाषा अधिगम प्रयास का जनक है, कहलाती है, भाषा जो अधिगम होती है वो प्रयास का जनक कहलाती है और भाषा अधिग्रहण सहजता अर्थात स्वाभाविकता का जनक कहलाती है। भाषा अधिगम भाषा का मूल अध्ययन ज्ञान है तथा भाषा अधिग्रहण भाषा का पारिवारिक परिवेश से संबंधित सहज ज्ञान है।
हम यह भी कह सकते हैं यदि भाषा अधिगम छात्र के लिए भाषा जनक भाव है तो भाषा अधिग्रहण भाषा का जन्य भाव है। नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न जो आप लोगों के स्क्रीन पर है। प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि भाषा अर्जन सामर्थ्यम लैंग्वेज एक्विजिशन का नाम क्या होगा। भाषा अर्जन सामर्थ्यम नाम, जी हाँ, भाषा अर्जन सामर्थ्य का नाम क्या हो सकता है। तो भाषा अर्जन का सामर्थ्य का नाम क्या होता है, मानवगत साहजिक सहज प्रतिभायाय कारणेन भाषा अध्ययनार्थम एका प्रक्रिया। अर्थात साथियों अगर इसको समझा जाए कि मानवगत सहज प्रतिभायाय कारणेन भाषा अध्ययनार्थम एका प्रक्रिया भाषा जनम अस्ति। अर्थात मानवगत सहज प्रतिभा के कारण भाषा अध्ययन के लिए एक प्रक्रिया भाषा के अर्जन का सामर्थ्य है। ठीक है, तो भाषा अर्जनम सामर्थ्यम नाम क्या, मानवगत सहज प्रतिभायाय कारणेन भाषा अध्ययनार्थम एका प्रक्रिया। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि अभिव्याप कक्षायाम इंक्लूसिव क्लासरूम जो होता है, तो इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करेंगे। अभिव्याप कक्षायाम भाषा शिक्षणे इयम एका समस्या। देखिए अभिव्याप जो कक्षा होती है, इंक्लूसिव जो क्लासरूम होते हैं, इनमें भाषा शिक्षण का एक समस्या होगा। कौन सा समस्या होगा, सभी लोग बताइएगा। अभिव्याप कक्षा में भाषा शिक्षण का जो समस्या होती है वह होती है उपयुक्त भाषा अधिगम। जी हाँ, उपयुक्त भाषा अधिगम वातावरणे विकासानुकूलता है असमर्थम। अर्थात साथियों अभिव्याप कक्षा में जो है, अर्थात अभिव्यापक कक्षा में उपयुक्त भाषा अधिगम जो है, भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण का विकास न होना भाषा शिक्षण की एक समस्या है। तो अभिव्यापक कक्षायाम भाषा शिक्षणे इयम एका समस्या क्या, उपयुक्त भाषा अधिगम वातावरणीय विकासानुकूलता है असमर्थम। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है शिक्षकस्य सहायेन औपचारिकतया का भाषा अधिगम्यते। शिक्षक सहायक यहाँ पे औपचारिक रूप से पूछा जा रहा है कि शिक्षक सहायम अर्थात छात्र शिक्षक के सहयोग द्वारा जो है औपचारिक से किस भाषा को सीखता है। जी हाँ, सभी लोग बताइएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है आप लोगों से कि छात्र जो है शिक्षक के सहयोग द्वारा औपचारिक से किस भाषा को सीखता है, तो वह द्वितीय भाषा को सीखता है। ठीक है, जी हाँ, शिक्षक सहायम औपचारिक द्वितीय भाषा अधिगम्यते, अर्थात छात्र शिक्षक के सहयोग द्वारा औपचारिक से द्वितीय भाषा को सीखता है। 19वां प्रश्न है साथियों, एकस्य पाठस्य पाठन समय अधोलिखितेषु किम अत्यावश्यकम। एक पाठ के पाठन के समय निम्नलिखित में से अत्यावश्यक कौन सा होता है। अर्थात प्राथमिक स्तर पर छात्र द्वारा किसी पाठ को पढ़ते समय सबसे आवश्यक क्या होता है। प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं। पाठस्य अर्थावबोधई, क्या है, पाठ के अर्थ का बोध होना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न दिया गया, इसके बाद एक मॉक क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट पर हम 20 प्रश्न ही कर रहे हैं। द्वितीय कक्षायाय शिक्षिका, जी हाँ, प्रश्न क्या दिया गया है ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। द्वितीय कक्षायाय शिक्षिका तासा छात्राणाम शब्द भंडार वर्धने बहुबलम ददाति। यानी द्वितीय कक्षा की शिक्षिका जो है तासा जो है छात्रों में शब्द भंडार वर्ध करने के लिए बहुबल यानी कि बहुत ज़्यादा बल देती है, प्रयास करती है। तो शब्द भंडार वृद्धि तया का उपाय अवलंबते, अर्थात अब आप लोग समझ गए होंगे कि दूसरी कक्षा की शिक्षिका तासा जो है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने में बहुत बल देती हैं। तो शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए शिक्षिका जो है छात्रों के पाठ में प्रत्येक किसके लिए उपाय करेंगे, तो प्रत्येक नूतन, जी हाँ, पहला ऑप्शन ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रत्येकम नूतनस्य कठिनस्य व शब्दस्य कृते भाता। ये हमारा कथन नहीं होगा क्योंकि द्वितीय कक्षा की शिक्षिका तासा छात्राणाम शब्द भंडार वर्धने बहुबलम ददाति, शब्द भंडार वृद्धि तया का उपाय अवलंबते। तो यहाँ पे बी ऑप्शन देखिएगा, छात्रैः पाठे प्रत्येकम नूतन शब्दाय, छात्राः पाठे प्रत्येकम नूतन शब्दस्य अधोरेखांकम कुर्वन्ति तथा चातान कंठस्थी कुर्वन्ति। अर्थात दूसरी कक्षा की शिक्षिका तासा छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने पे बहुत बल देती हैं। तो शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए शिक्षिका छात्रों के पाठ में प्रत्येक नूतन नए शब्दों को
रेखांकित करती हैं तथा उसके बाद उसको कंठस्थ कराती हैं, समझाती हैं, बताती हैं। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आज का मॉक क्वेश्चन देख लेते हैं। और मॉक क्वेश्चन ये आपके देखिए बता देता हूँ, ये जो मॉक क्वेश्चन है ये आपके एमपी टेट में जो है पूछा गया प्रश्न है। और मैं डेट भी आपको बता दूंगा कब पूछा गया है। जी हाँ, 17 फरवरी 2019 को यह जो पेपर हुआ था उसमें यह आया हुआ प्रश्न है संस्कृत शिक्षा शास्त्र पेडागोजी का। जी हाँ, 17/2/19। अत्र बालस्य स्थानम मुख्यम तथा शिक्षकस्य स्थानम गौणम वर्तते। जी हाँ, अत्र बालस्य स्थानम मुख्यम तथा शिक्षकस्य स्थानम गौणम वर्तते। आदर्शवादे, प्रकृतिवादे, यथार्थवादे, प्रयोजनवादे, कौन सा यहाँ पे सही होगा आपको कमेंट करके बताना है। और इसका आंसर हम अगले प्रैक्टिस सेट पर करेंगे, अगले प्रैक्टिस पेपर पर करेंगे। और ये 20 प्रश्न आपको कैसे लगे संस्कृत पेडागोजी के, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और इसके आगे वाली जो क्लासेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाली है। चलिए जल्दी मिलते हैं आपके अगले प्रैक्टिस पेपर पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।